बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में ताकत से भरपूर गाजर का मुरब्बा बन रहा है, जिसको मैं आपको बहुत ही आसानी से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल वे में ये बनकर तैयार होगा और इंस्टेंट बन जाएगा। गाजर का मुरब्बा जो है वो बहुत ही क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा है। ख़ास तौर पे असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। पट्ठों की कमज़ोरी और दिमागी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है, जबकि नज़र की कमज़ोरी भी इसके चंद दिनों के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इसी तरह दिल की कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी गाजर का मुरब्बे का इस्तेमाल जो है वो शाफ़ी इलाज साबित होता है। ये खून की कमी को भी पूरा करता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी आसान सी रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गाजरें ले ली हैं आधा किलो, और इनको मैंने छील लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद इसका जो ऊपर का और नीचे का टेल और हेड का हिस्सा होता है ना, ये भी मैंने कट कर लिया था। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनको काटना है और छीलना है। अब आप चाहें तो इनको टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से साबुत इनको बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 से ढाई कप पानी। तो कढ़ाई में पानी डालने के बाद इसके अंदर मैं गाजरें ऐड कर दूँगी, जो अभी हमने धो के और छील के रखी थी। तो सारी गाजरें कढ़ाई में डालने के बाद इनको मैं पानी में थोड़ा सा डिप कर लूँगी इस तरह से, और उसके बाद इसको कवर करूँगी और मीडियम आंच में इसको पकाऊँगी 7 से 8 मिनट के लिए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं गाजरों को पकते हुए। तो आइए इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो गाजरें हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट लग रही हैं देखने में। तो मैं आपको इनको चेक करके भी दिखा देती हूँ। तो कांटे की मदद से मैं इनको चेक करूँगी। तो ये देखिए सारी की सारी जो गाजरें हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं। तो इनको निकाल लूँगी मैं बाहर एक प्लेट में। तो छन्नी की मदद से मैंने सारी गाजरें जो है निकाल ली और इनका एक्सेस पानी मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया है। अब इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, इसी में हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इसको मैं थोड़ा मेल्ट होने दूँगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इतना ही इसको पकाएंगे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो दूसरी तरफ जो हमने गाजरों को बॉईल करके रखा था, इनको अब हम कांटे की मदद से थोड़ा सा प्रिक कर लेंगे। आप थोड़ा सा ठंडा करके कर लीजिएगा। मेरे पास अभी टाइम कम था तो इसलिए मैं इनको गरम गरम ही कर रही हूँ। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर इंस्टेंट गाजर का मुरब्बा बना रहे हैं, तो इसलिए हमें करने की ज़रूरत पेश आ रही है, क्योंकि शीरा ताकि इनके अंदर अच्छे से चला जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने प्रिक कर लिया गाजरों को। वरना अगर हम नॉर्मली जैसे बनता है ये मुरब्बा, सारी रात इसको रखना होता है चीनी के अंदर डालकर, अगर हम वैसे बनाएं तो फिर इनको प्रिक करने की इतनी ज़रूरत नहीं पेश आती। तो ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपनी गाजरें डाल देंगे। तो सारी गाजरें जो मैंने डाल दी हैं इस शीरे के अंदर। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि शीरे के अंदर अच्छे से डिप हो जाएं। ये देखिए इस तरह से। तो मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी साबुत इलायचियाँ। तो ये मैं साबुत ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके जब दाने मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही बुरा टेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं साबुत ही इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसको कवर करूँगी और हाई फ्लेम में पकाऊँगी। जब इसमें थोड़ी सा बबल आने लग जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में हमने इनको पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट हो गए हैं गाजरों को चाशनी के अंदर पकते हुए। तो आप देखिए इसके अंदर अब काफ़ी जो है वो झाग झाग सी बन गई है। ये देखिए, तो बस इसका मतलब है हमारा जो मुरब्बा है ना वो बिल्कुल रेडी है। आप इसकी चाशनी को देख कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेडी हुई है कि नहीं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से हम उंगली में थोड़ी सी चाशनी लेंगे और ये देखिए एक तार का ये शीरा बन रहा है ना, ये देखिए। तो बस ये हमारा जो मुरब्बा है ये बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर लेमन जूस। लेमन जूस मैं इसके अंदर इसलिए डाल रही हूँ ताकि जब ये ठंडी हो ना चाशनी तो जमे ना। तो ये सारा का सारा लेमन जूस मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। और ये लीजिए ज़बरदस्त हमारा गाजर का मुरब्बा जो है वो रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं 2 घंटे के लिए इसी तरह रहने दूँगी। उसके बाद हम इसको प्लेट आउट करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही हेल्दी और ताकत से भरपूर गाजर का मुरब्बा बन के रेडी है। और आपने देखा हमने कितना इंस्टेंट इसको बनाया और ये कितना फटाफट से बन गया है और टेस्ट में भी ये बिल्कुल लाजवाब बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।